न चला तहसील कार्यालय में कोई केस, ना हुई एसडीएम कोर्ट में सुनवाई और ना ही कलेक्टर ने दिया कोई आदेश। लेकिन फिर भी तहसील कार्यालय में सीधे राजस्व मंडल का पहुंचा फर्जी आदेश और हो गया जमीन का नामांतरण। अंबिकापुर में ऐसे ही फर्जी आदेश से करोड़ों की जमीन का फर्जीवाड़ा करने का खुलासा होने के बाद हड़कंप मच गया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? आप जब ये रिपोर्ट देखेंगे ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अंबिकापुर में सरकारी और आदिवासियों की जमीनों के नामांतरण में राजस्व मंडल के फर्जी आदेश का खेल खेला जा रहा है। हद तो यह है कि इसके सामने आने के बाद जिले के राजस्व विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब अंबिकापुर राजस्व कार्यालय में पॉश जमीन के नामांतरण का आवेदन राजस्व मंडल के आदेश के साथ तहसील कार्यालय में जमा किया गया। इस मामले को संदिग्ध मानकर जब इसकी जाँच कराई गई तो पता चला कि इस तरह के प्रकरण की जिले के किसी भी न्यायालय में सुनवाई नहीं हुई है और सीधे राजस्व मंडल का आदेश जमा किया गया है। इस मामले के खुलासे के बाद मामलों की जांच कराई गई और आदेश को फर्जी पाया गया। इसके बाद ऐसे 12 मामले उजागर हुए हैं जिसमें फर्जी आदेश जमा करने वालों के खिलाफ एफआईआर की गई है। यही नहीं, पिछले 14 सालों में राजस्व मंडल के जितने आदेश तहसील कार्यालय में जमा हुए हैं उनमें ज्यादातर में नामांतरण कर दिया गया है। ऐसे में अब मामलों की जाँच भी कराई जा रही है। राजस्व मंडल से आए हुए आदेशों के तहत अभिलेख दुरुस्ती किया गया था, उसका जांच कराया गया है। क्योंकि हमारे पास लगभग 2010 से ऐसा मामला देखने को आ रहा है, तो लगभग 2010 के बाद जितने भी ऐसे आदेश हुए हैं सभी का जांच कराया जाएगा। राजस्व मंडल राजस्व प्रकरणों की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है और इस मंडल के फर्जी आदेश के खेल से कानून के जानकार भी चकित हैं। इसकी गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि सरगुजा एक आदिवासी बाहुल्य इलाका है जहां आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों के नाम स्थानांतरित नहीं हो सकती। इसके अलावा सरकारी जमीन भी निजी खाते में कलेक्टर के आदेश के बिना नहीं की जा सकती। लेकिन बीते कुछ सालों से यहां ऐसा खेल लगातार खेला गया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि राजस्व मंडल में कोई भी प्रकरण तभी सुनवाई योग्य होता है जब मामला तहसील न्यायालय, एसडीएम न्यायालय, कलेक्टर कोर्ट और फिर कमिश्नर कोर्ट में खारिज कर दिया गया हो या उस पर कोई फैसला दिया गया हो। लेकिन अंबिकापुर में सामने आए ज़्यादातर मामलों में लोकल कोर्ट में ही सुनवाई नहीं की गई। ऐसे में अब ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है जिन्होंने राजस्व मंडल के फर्जी आदेश पर नियम के खिलाफ नामांतरण कर दिया है। सभी के विरुद्ध कूट रचना कर जो शासन का नियम है उसमें जो करोड़ों अरबों की संपत्ति भूमि को अपने नाम से चढ़ाने का काम किया गया है, इनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का काम किया जा रहा है। बिना लोकल अदालतों में सुनवाई के राजस्व मंडल तक मामले कैसे पहुंचे और सूक्ष्मता से ऐसे मामलों पर नजर रखने वाले अफसरों से वाकई में चूक हुई या फिर जानबूझकर उन्होंने करोड़ों की जमीन का नामांतरण कर दिया, ये जांच होने के बाद ही साफ हो सकेगा। लेकिन इस मामले में फिर से राजस्व विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हो गई है, साथ ही कई सवालों को भी जन्म दिया है। अब देखना होगा कि जिले में कराए जा रहे राजस्व मंडल के आदेशों की जाँच में किस तरह के खुलासे होते हैं और ऐसा करने वाले भूमाफिया के साथ दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।